हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं मेंडल के बारे में जानेंगे और इन्होंने अपना क्या योगदान दिया इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल इन्हें कहा जाता है आनुवंशिकी के जनक। आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है। इन्होंने आनुवंशिकी के ऊपर कार्य किया। आनुवंशिकी क्या है? जैसे कोई भी आम का बीज है तो अगर वो उगेगा तो जो आम का बीज है उससे आम का ही पौधा बनेगा। इसी प्रकार कोई भी पौधे का बीज है, मटर है तो मटर का बीज जब उगता है तो मटर का ही पौधा बनता है, इससे कोई और दूसरा पौधा नहीं बन जाता है। या कोई दूसरा जानवर में ले लें, अगर हाथी है तो वो शिशु हाथी को ही जन्म देती है, किसी दूसरे जानवर को जन्म नहीं देती है। ऐसा क्यों होता है? माता पिता और बच्चे जो होते हैं तो बच्चों का कुछ लक्षण माता पिता से मिलता जुलता है। क्यों मिलता जुलता है? लेकिन पूरा नहीं मिलता जुलता है। जो बच्चे होते हैं वो लक्षण में कुछ अपने माता पिता के समान होते हैं, कुछ अलग भी होते हैं। तो क्यों समान होते हैं, क्यों अलग होते हैं, इन सब का अध्ययन आनुवंशिकी में किया जाता है। आनुवंशिकी के अंतर्गत एक वर्ड है वंशागति। वंशागति में अध्ययन किया जाता है कि जो लक्षण हैं वो माता पिता से यानी कि जनक से बच्चों में, उनके संतानों में कैसे जाते हैं, तो इसका अध्ययन करते हैं वंशागति। इसी के अंदर ही गति आएगा। तो वंशागति और विभिन्नता, जो कुछ लक्षण अलग होते हैं उसे विभिन्नता कहा जाता है। विभिन्नता तो ये विभिन्नता भी होता है अगली पीढ़ी में, और वंशागति यानी कि लक्षण कुछ समान भी होता है। इन सब का अध्ययन आनुवंशिकी में किया जाता है और आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया। मटर के पौधे पर किया और मटर के पौधे को इसलिए चुना इन्होंने क्योंकि मटर का पौधा 1 वर्ष में तैयार हो जाता है। 1 वर्ष के अंतर्गत ही इसको उगा सकते हैं और इसका मटर का दाना तैयार होगा। फिर उस मटर के दाने से फिर नया पौधा बना सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका लाइफ साइकिल है वो छोटा है, जीवन चक्र इसका छोटा है। अगर इसकी अपेक्षा कोई बड़ा पौधों पर करते, जैसे आम का पेड़, तो उसको अगर कोई आम का बीज है, अगर आम का बीज आप लगा रहे हो तो उसको बड़ा होने में और फिर फल लगने में बहुत समय लगता है। तो इसलिए इन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग किया क्योंकि पौधा छोटा भी होता है। आप उखाड़ कर चाहे जहाँ लगा सकते हो ले जाकर, या फिर किसी क्यारी में भी इसको उगा सकते हो। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया क्योंकि मटर का पौधा छोटा है, इसका लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र कम होता है, और इसमें जो लक्षण है वो 7 जोड़ी विपर्यासी यानी कि एक दूसरे के उल्टे कहे जाने वाले लक्षण, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाया इन्होंने मटर के पौधे में। जैसे अगर हम बात करें तो मटर का पौधा लंबा होता है और इसी का विपर्यासी लक्षण हो जाएगा बौना। तो बौना लक्षण, लंबा लक्षण, ये एक दूसरे के विपर्यासी लक्षण कहलाते हैं। लंबे का संकेत, अगर कोई शुद्ध लंबा पौधा है तो कैपिटल टी। अगर बौना है तो इसी अक्षर का स्मॉल लेटर ले लेते हैं, स्मॉल टी कहा गया। तो मेंडल ने जो अपना नियम दिया, प्रयोगों के आधार पर जो अपना नियम दिया, वो पहला नियम है प्रभाविता का नियम। पहले नियम को कहा जाता है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, इस नियम के अनुसार जब 2 पौधों को जो एक दूसरे के विपर्यासी लक्षण हो, दोनों पौधों में उनका संकरण कराया जाता है, तो जो अगली पीढ़ी में जो संतत होगा, जो संतान बनेगा या पीढ़ी में, उसमें जो एक लक्षण है वो प्रभावी होगा, दूसरा अप्रभावी होगा।
यानी कि जो लक्षण प्रभावी होता है वो दिखाई देता है, और जो लक्षण प्रभावी नहीं होता है उसे अप्रभावी कहते हैं, वो लक्षण दिखाई नहीं देता है। इसी को कहा जाता है प्रभाविता का नियम। तो इसको हम फिर से समझते हैं कि मेंडल ने एक तो शुद्ध लंबा पौधा लिया, शुद्ध लंबा पौधा, और दूसरा शुद्ध बौना पौधा लिया, शुद्ध बौना पौधा। तो लंबा पौधा और बौना पौधा ये लक्षण में एक दूसरे के उल्टा है, विपरीत है। इसका संकेत जो है, शुद्ध लंबे पौधे का संकेत है कैपिटल टी, कैपिटल टी, और बौने पौधे का संकेत है स्मॉल टी, स्मॉल टी। इन्होंने माना इसका संकेत लंबे पौधे का कैपिटल टी, कैपिटल टी, और शुद्ध बौने पौधे का संकेत माना स्मॉल टी, स्मॉल टी। मटर का पौधा है, एक लंबा है एक बौना है। जो लंबा पौधा है, मान लेते हैं ये कोई लंबा पौधा है मटर का, और जो बौना है उस छोटा होगा, ये बौना पौधा है। तो लंबे का संकेत कैपिटल टी, कैपिटल टी, और बौने का संकेत स्मॉल टी, स्मॉल टी हो गया। जो मटर में जो पुष्प लगता है ये पुष्प द्विलिंगी होता है। इसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पाया जाता है। तो जब पुष्प द्विलिंगी होता है तो इसी पुष्प का परागकोश से परागकण निकलकर इसी के वर्तिकाग्र तक पहुंच सकता है। तो इसमें स्वपरागण होता है, लेकिन इसमें परपरागण भी कराया जा सकता है। अर्थात यहां से दूसरा पौधे से जो पुंकेसर है या वर्तिकाग्र और वर्तिका नीचे जाकर अंडाशय, ये स्त्री केसर हो गया पूरा। तो स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही पुष्प में दोनों होता है, स्त्री केसर पुंकेसर। मेंडल ने क्या किया कि दोनों पौधे का संकरण कराया। ये बौना पौधा है, ये लंबा पौधा है। इसका संकेत हम लोग यहाँ मान लिए हैं ये कि ये लंबा पौधे का संकेत है और ये बौने पौधे का संकेत है। जब इसका युग्मक बनाते हैं तो युग्मक एक गोले में कैपिटल टी, फिर दूसरे गोले में कैपिटल टी को कर देंगे, ये युग्मक बन गया। ऐसे इधर युग्मक बनाएंगे स्मॉल टी, स्मॉल टी। इसका संकरण कराएंगे यहां से इसको, तो कैपिटल टी इसमें है, इसमें स्मॉल टी है, तो संकेत हो गया कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसका कराएंगे इसी से अभी, तो कैपिटल टी इसमें है, इसमें स्मॉल टी, ये भी बना कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब इसका संकरण इससे कराएंगे तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, और इसका संकरण इससे कराएंगे तो कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये जितने पौधे बन रहे हैं चारों पौधे, ये इसमें दो, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है। यहां पर कैपिटल टी था तो लंबा था, शुद्ध लंबा था। यहां पर प्रत्येक जोड़ी में एक कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, तो ये लंबा तो है, लंबा होगा। क्यों लंबा होगा? क्योंकि मेंडल ने कहा कि जो ये लक्षण है ये प्रभावी लक्षण है और प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है। तो यहां पर जो ये पौधा होगा ये लंबा पौधा होगा, ये भी लंबा होगा। इसी प्रकार जो ये पौधा है ये भी लंबा है और ये भी लंबा है। तो F1 पीढ़ी से कहते हैं, इसका संकरण कराने पर जो ये बने संतति ये F1 पीढ़ी में है। तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे बनते हैं, लेकिन ये शुद्ध लंबे नहीं है, ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड लंबे। अर्थात इनमें संकेत जो है इसमें दोनों का लक्षण है, बौने का भी लक्षण है, स्मॉल टी भी है और कैपिटल का यानी कि प्रभावी लक्षण भी है, बौने का भी लक्षण है और शुद्ध लंबे का भी लक्षण है। तो ये जो पौधा होगा ये पौधा तो लंबा होगा, लेकिन इसका जो जीन है, जीनोटाइप जो है वो शुद्ध नहीं होगा। एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी है। तो मेंडल ने कहा कि जब शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे का संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि F1 पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण है ये दो लक्षण इसमें है, लंबा लक्षण भी है बौना लक्षण भी है। लेकिन लंबा लक्षण दिखाई देता है क्योंकि लंबा लक्षण प्रभावी होता है।
इसी को कहा जाता है प्रभाविता का नियम। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लंबा लक्षण, मेंडल ने कहा कि लंबा लक्षण प्रभावी लक्षण है, इसलिए जो प्रभावी लक्षण है वो दिखाई देगा और जो अप्रभावी लक्षण है वो दिखाई नहीं देगा। तो इसी को कहते हैं प्रभाविता का नियम। ये प्रभाविता का नियम है। अब अगर F2 पीढ़ी बनाना है, ये F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी में सभी लंबे आल टाल यानी कि सभी लंबे, F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे बनते हैं, इसी को कहा जाता है प्रभाविता का नियम। अगर आपको दूसरा पीढ़ी बनाना है, F2 पीढ़ी बनाना है, तो F1 पीढ़ी के पौधों को लेकर इसमें स्वपरागण कराते हैं। स्वपरागण कराने का मतलब है कि दोनों यहाँ पर जो है दोनों तरफ एक जैसे पौधे ही रहेंगे। ये परपरागण है, ये क्रॉस का निशान, क्रॉस मतलब परागण, ये परपरागण है। एक शुद्ध लंबा है, दूसरा शुद्ध बौना है, लेकिन एक दूसरे के विपरीतार्थी लक्षण है। ये स्वपरागण नहीं है, ये परपरागण से कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है। तो जो F1 पीढ़ी में बना, इसमें दोनों का लक्षण है, लेकिन दिखाई दे रहा है लंबा लक्षण। क्यों लंबा लक्षण दिखाई दे रहा है? क्योंकि लंबा लक्षण प्रभावी लक्षण है, इसीलिए दिखाई दे रहा है। इसी को कहा जाता है प्रभाविता का नियम। अगर हम लोग इसी से आगे बढ़े, दूसरा F2 पीढ़ी बनाना चाहें, तो F2 पीढ़ी बनाने के लिए किसी एक पौधे को दोनों तरफ रखना होगा। जैसे हम बना रहे हैं F1 पीढ़ी में जो पौधा बना है, इसी को लेकर हम F2 पीढ़ी बनाते हैं। F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे थे, लेकिन विषम युग्मकी थी। विषम युग्मकी का मतलब एक कैपिटल दूसरा स्मॉल, ये विषम युग्मकी है। कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी यही चीज लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जनक अब कहलाएंगे। और इनको इनके संकरण से जो अगला बनेगा पीढ़ी, उसे F2 पीढ़ी कहते हैं। दोनों तरफ एक जैसे हैं, इसलिए इसे स्वपरागण कहते हैं। क्रॉस पॉलिप, ये क्रॉस मतलब संकरण है और स्वपरागण होगा क्योंकि दोनों तरफ एक जैसे हैं। इसका युग्मक बनाएंगे, पहले युग्मक बनाते हैं। युग्मक बनाने के लिए दोनों को अलग कर देते हैं, एक इस गोले में इसको, दूसरे गोले में इसको। इसी प्रकार से इधर भी युग्मक बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका संकरण कराएंगे, इसका इससे कराएंगे, तो कैपिटल टी, तो जो पहला पौधा है ये कैपिटल टी होगा। कैपिटल टी का मतलब ये लंबा है और शुद्ध लंबा है। इसी का इससे करा देते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी लंबा पौधा होगा। दोनों में से अगर एक प्रभावी वाला लक्षण है तो प्रभावी दिखाई देगा, अप्रभावी छिपा रहेगा। तो ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, दोनों है, लेकिन दिखाई जो देगा वो लंबा पौधा ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि लंबा लक्षण प्रभावी लक्षण है। ये अकेले अगर कहीं स्मॉल टी है तब ये छिपा रहता है। जब स्मॉल टी दोनों एक साथ आएंगे तब वो दिखाई देगा कि हाँ बौना पौधा है, लेकिन जब वो प्रभावी वाले के साथ में रहेगा तो उसका लक्षण छिपा रहेगा। तो यहाँ पर ये कैपिटल टी प्रभावी है और ये अप्रभावी लक्षण है, इसलिए ये लक्षण दिखाई देगा। तो प्रभावी का लक्षण दिखाई देता है, इसलिए पौधा भी लंबा होगा। अगर इससे कराएं, एक बार इससे कराएं, इससे तो देखिए एक में स्मॉल टी है, इसमें कैपिटल टी है, लेकिन जब हम लिखेंगे तो पहले कैपिटल को लिखेंगे फिर स्मॉल को लिखेंगे, पहले इसको लिख देंगे फिर इसको, पहले कैपिटल को लिखते हैं फिर स्मॉल को लिखते हैं। इसके बाद अभी इसका इस वाले से करा दें, तो इसमें भी स्मॉल टी और इसमें भी स्मॉल टी, तो स्मॉल टी, ये जो पौधा बना ये बौना पौधा बना, शुद्ध बौना, और ये सब कहलाते हैं F2 पीढ़ी में। F2 पीढ़ी, तो F2 पीढ़ी में देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो है एक पौधा लंबा है, शुद्ध लंबा, और ये दोनों भी लंबे हैं लेकिन अशुद्ध लंबे हैं, विषम युग्मकी है, इसे कहा जाता है विषम युग्मकी। ये विषम युग्मकी है, विषम युग्मकी हेटेरोजाइगस, और ये समयुग्मकी यानी कि होमोजाइगस है। तो ये समयुग्मकी है यानी कि दोनों जो टी है ये एक समान है, तो इसे कहते हैं समयुग्मकी। ये विषम युग्मकी है, ये तीनों लंबे होंगे तीनों, और ये पौधा होगा बौना। अगर हम बात करें परसेंटेज निकालें तो सभी मिलाकर 100% पूरा करते हैं, जिसमें से अगर 3 को माने तो 75%,
75% लंबे हो जाएंगे और 25% बौने हो जाएंगे, बौना पौधा हो जाएगा। अब इसमें हम अगर बात करें कि ये दो प्रकार से अनुपात भी आता है। अगर बात करें फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब है कि जो आपको लक्षण दिखाई दे रहा है, जो आपको कोई चीज दिखाई दे वो फिनोटाइप है। तो जैसे ये दिखाई दे रहा है, अगर ये पौधा उगाएंगे तो ये भी लंबा पौधा होगा, ये भी पौधा लंबा होगा, ये भी लंबा होगा। तो ये फिनोटाइप है, 3 पौधे लंबे होंगे और 1 पौधा बौना होगा। तो फिनोटाइप अनुपात जो है, फिनोटाइप अनुपात ये 3:1 हो जाएगा। 3 पौधे लंबे और 1 पौधे बौने हो जाएंगे, 1 पौधा बौना है। इसके बाद अगर हम बात करें जीनोटाइप, तो जो जीनोटाइप होगा वो अलग हो जाएगा। जीनोटाइप अनुपात में देखेंगे, इसका जीन देखकर बताएंगे। फिनोटाइप अनुपात में देख लिए कि ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, तो ये फिनोटाइप अनुपात है, जो आपको ऊपर से दिखाई दे फिनोटाइप अनुपात है। लेकिन जीनोटाइप का मतलब है कि इसका जीन देखकर बताते हैं। तो एक तो शुद्ध लंबा है, कैपिटल टी ये शुद्ध लंबा है एक पौधा, और 2 एक जैसे लंबे हैं। ये जो इनका जीन है वो एक समान नहीं है, यानी कि विषम युग्मकी है, इसे कहते हैं विषम युग्मकी। तो विषम युग्मकी लंबे हैं ये भी दोनों, लेकिन विषम युग्मकी लंबे, तो अनुपात 2 लोग विषम युग्मकी हैं। और एक स्मॉल टी जो है ये एक ही है, और ये बौना है। बौना हमेशा शुद्ध होता है, समयुग्मकी होता है। बौना कभी विषम युग्मकी नहीं होता। क्यों? क्योंकि बौना अगर किसी दूसरे जीन के साथ, कैरेक्टर वाले के साथ रहेगा तो बौना लक्षण वहां दिखाई नहीं देगा। ये हमेशा जब दिखाई देता है कि जब ये दोनों एक साथ रहते हैं तभी पौधा बौना होगा, यानी कि बौना हमेशा शुद्ध होता है। लेकिन अगर जो लंबा पौधा है, जैसे ये पौधा भी लंबा होगा, इसको हम मान ले ऐसे, ये पौधा लंबा है, इसका संकेत कैपिटल टी है, इसका संकेत कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, ये भी पौधा लंबा होगा, उतने ही लंबा होगा, ये पौधा भी लंबा होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन अंतर क्या है कि ये शुद्ध लंबा है, जिसे समयुग्मकी कहा जाता है, और ये दोनों विषम युग्मकी है, ये दोनों विषम युग्मकी है, इसे विषम युग्मकी कहते हैं। ये शुद्ध है यानी कि समयुग्मकी लंबा है, ये विषम युग्मकी लंबा है। ये पौधा जो होगा बौना होगा, और बौना का संकेत होता है स्मॉल टी, बौना हमेशा यहाँ पर शुद्ध होगा। तो ये था कि पहले पीढ़ी में जो F1 पीढ़ी था, F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, यानी कि 100% लंबे पौधे थे, लेकिन विषम युग्मकी लंबे थे। F2 पीढ़ी में 2 प्रकार से अनुपात आ रहा है कि एक तो फिनोटाइप अनुपात जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 3 पौधे लंबे हैं और 1 पौधा बौना है, तो इसे कहते हैं फिनोटाइप अनुपात। जब हम पौधे को देखकर बताएं तो फिनोटाइप अनुपात होगा। इसके बाद यहाँ पर जीनोटाइप अनुपात है, जब जीन को देखकर बताएं यहाँ पर कैपिटल टी ये शुद्ध लंबा है, 1 पौधा है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबे हैं, लेकिन शुद्ध लंबे नहीं है, ये विषम युग्मकी है, तो 2 पौधे इसके बने हुए हैं। और जो 1 पौधा है ये शुद्ध है, यानी कि समयुग्मकी है, और ये बौना पौधा है, क्योंकि दोनों टी जब एक साथ होंगे स्मॉल वाले तो वो पौधा बौना हो जाएगा। तो ये था मेंडल का नियम, पहला नियम था प्रभाविता का नियम। दूसरा अगर हम यहाँ तक पूरा करेंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो लक्षण F1 पीढ़ी में, ये F1 पीढ़ी में सब था ऐसा, F1 पीढ़ी में जो लक्षण एक साथ आ गए थे वो F2 पीढ़ी में अलग भी हो सकता है। इसे कहते हैं युग्मकों की पृथक्करण का नियम। ये युग्मकों की पृथक्करण का नियम अगर पूरा करेंगे तो युग्मकों की पृथक्करण का नियम, अगर जो पहले वाला स्टेप भी करेंगे F1 पीढ़ी तक तो ये प्रभाविता का नियम कहलाता है। तो ये 2 नियम मेंडल का यहाँ पर हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए और 12th के लिए भी। इसके बाद अगर हम चर्चा करें और इसमें, तो ये F1 पीढ़ी में बना था, ये दोनों F1 पीढ़ी में बना था, उसको लिए हैं। तो यहाँ पर जो F2 पीढ़ी में बन रहा है ये
इसे कहते हैं F2 पीढ़ी, और F2 पीढ़ी में जो भी बन रहा है अनुपात 3:1 फिनोटाइप, और जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1 आ रहा है।